वेलकम टू ऑल फिट क्लब। हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जहाँ पे हम नॉर्मल 1-to-1 वीडियोस रखने वाले हैं। जनरल कॉर्पोरेट इंडिविजुअल्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उनके सवाल और हमारे कुछ आंसर्स, और हमने जितना एक्सपीरियंस गैदर किया है हमारे मेंबर्स के थ्रू, और जितने लोगों को हमने ट्रेन किया है, हमने लगभग 500-700 लोगों के आसपास हमने लोगों को हैंडल किया है। और उनसे जितना भी हमें एक्सपीरियंस मिल पाया और जो भी हम सीख पाए उसके थ्रू हम वो प्रॉब्लम्स का एक छोटा सॉल्यूशन निकालने का ट्राई करेंगे। और छोटी चीज़ें जितना हम सही रखते हैं उतना हम बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं। सो वेलकम टू ऑल फिट क्लब। तो बात करते हैं इसी बारे में और जानेंगे बहुत कुछ। चलिए जी, शुरू करते हैं। तो हमारे साथ हैं दुष्यंत, जो हमारे टीम के एक मेंबर हैं, हमारे साथ काम करते हैं, बहुत अच्छी एडिटिंग करते हैं। तो वेलकम टू दुष्यंत। और क्या क्वेश्चंस है बताइए। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, लाइक जो कॉर्पोरेट में लोग जाते हैं, एंट्री करते हैं, तो उनका स्टार्टिंग का सफ़र तो बहुत अच्छा होता है। वो एकदम फ्रेशर जाते हैं, एनर्जी के साथ ज्वाइन करते हैं, बट ऐसे धीरे धीरे ज्वाइन 1 महीना 2 महीना 3 महीना होता है तो अलग जोन से कटने, अपनी सोशल लाइफ से कटने लग जाते हैं। वो अलग जोन में रहने लग जाते हैं, अकेले चिड़चिड़े हो जाते हैं। काम अच्छा करते हैं बट वो अपनी सोशल लाइफ पूरी ख़त्म कर लेते हैं, ना फैमिली वाले से मिलते हैं, अपने अच्छे से बात नहीं करते। तो इसका क्या मतलब, इसे सुधारें कैसे, और ये होता क्यों है, और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, और इसका आप ये थोड़ा एक्सप्लेन करो। तो यार देखो, एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये ना हर फील्ड में है, ये लगभग हर फील्ड में है। हमारी बॉडी एक अलग तरीके से काम करती है। जैसे मैंने बॉडी का एक बैलेंस सेट किया, अगर मैं कोई चीज़ करूँगा, मैं कोई भी चीज़ करूँगा ना, तो मेरी लाइफ में कोई चीज़ ख़राब होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूं, तो जब भी मैं पर्सनली क्रिकेट खेलने लगता हूं तो मेरा सॉर्ट ऑफ जो भी हमारा ये काम है वो थोड़ा सफ़र करता है। मैं उतना एनर्जी लेवल्स नहीं लेके आ पाता, है ना। वो शायद वीडियोज़ में भी देखा होगा, है ना। टेक्स बहुत ज़्यादा लगते हैं, या फिर दिमाग उस हिसाब से नहीं चल पाता। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होता है स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ करना। कि मैं जब भी मैं अपना काम कर रहा हूँ, प्रोफेशनली एक्टिव हूँ, अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं 100% वहाँ पे हूँ, जो कि हमें होना पड़ता है, क्योंकि हमारे सीनियर्स प्रेशर डालते हैं, स्ट्रेस लेवल्स होते हैं, डेडलाइन सेट करने पड़ते हैं। बट जब मैंने ख़त्म कर दिया, तो बहुत ज़रूरी है कि मैं डिटैच कर दूँ कि यार ठीक है, हो गया, है ना। तो जब मैं रात को सोऊं तो मेरा एक दिमाग में वो चीज़ें ना चलती रहें कि यार कल मुझे ये करना है, कल मुझे वो करना है, कल आएगा, कल देख लेंगे, है ना। तो ये चीज़ मैंने बहुत क्रिकेट खेला है, 10 साल, लगभग 10-12 साल क्रिकेट खेला है। तो उससे मैंने यही सीखा है कि आप कैसे स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कर सकते हो। जितना आप अच्छा स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हो, उतना आप मेंटली फ्रेश रहते हो, उतना ज़्यादा आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हैंडल कर सकते हो। जैसे आपने अभी बताया कि वो प्रोफेशनली बहुत एक्टिव होते हैं, तो उनका जो पर्सनल लाइफ है वो सफ़र करता है ना। तो जब भी ये होता है, इसका मतलब ये है कि आप प्रोफेशनली एक्टिव तो हो गए, तो आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो गए उसमें। तो जब भी आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दोगे, मान लो आपने किसी स्टॉक में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया, तो आप हर दूसरे मिनट देखोगे भाई स्टॉक मार्केट कहाँ गया, भाई 1 घंटे बाद फिर से स्टॉक मार्केट कहाँ गया, है ना। तो जो भी चीज़ हमारे लिए ज़रूरी होती है ना, जो भी चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, हमारा दिमाग उसी के इर्द गिर्द घूमता है ना। तो ये एक डॉट है, जो चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उसके इर्द गिर्द मेरा दिमाग घूमेगा, है ना। तो पर्सनल लाइफ को इम्पोर्टेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं अपने यहाँ से मेरे पर्सनल लाइफ, जो भी मेरी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, सोशल लाइफ है, या जो भी कोई है, उसको इम्पोर्टेंस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंस देना का मतलब ये है कि प्रायोरिटी लिस्ट पे 1-2 नंबर पे ही रखना, है ना। तो जब भी हम 1-2 नंबर पे रखेंगे तो हमारे रिलेशंस कभी ज़्यादा सफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने बच्चे के साथ हो या फिर अपने फैमिली के साथ हो, आपको आपकी फैमिली से क्या चाहिए? पैसा नहीं चाहिए। पैसा चाहिए होता है, वो एक लेवल है। आपको उनको चाहिए आपका वो अटेंशन, आपका वो टाइम, है ना, वो जो कॉन्शियस टाइम होता है कि जब मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ तो मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ, है ना। तो मैं फिर अपने कंपनी का काम या फिर अपने स्टार्टअप वार्टअप ये सब लेके नहीं बैठा, है ना। तो ये स्विच ऑन स्विच ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ट्रिकी होता है। और यही चीज़ें हमने क्रिकेट में सीखी है, वही चीज़ें हम लोगों के साथ अप्लाई कर रहे हैं और अमेजिंग रिजल्ट्स लेके आते हैं हम। अमेजिंग रिजल्ट्स कैसे, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
हमारे एक मेंबर हैं, याद है वीना मैम को हम ट्रेनिंग कर रहे थे, इनका तो पॉडकास्ट भी है हमारे हाँ यूट्यूब चैनल पे ज़रूर देखिए आप। हाँ, तो वो वीना मैम को जब हम ट्रेनिंग करा रहे थे ना, तो क्या होता था, जब हमने स्टार्ट किया था वो ब्रेथ लेना भूल जाते थे ड्यूरिंग एक्सरसाइज, जिसकी वजह से जब भी वो ब्रेथ होल्ड कर लेते थे तो उनको हेडेक शुरू हो जाता था। तो हेडेक शुरू हो जाता था क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं किया मसल तक, तो अब बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, तो इधर स्ट्राइक हुआ कि भाई क्या कर रहे हो, टेंशन क्रिएट हुआ है ना। तो अब हमारा काम यही है कि मुझे लोगों को अवेयर कराना है कि यार आप ये कर रहे हो तो आप यही कर रहे हो, है ना, तो आप कुछ और नहीं कर रहे यहाँ से, है ना, यहाँ से कुछ और नहीं कर रहे। तो जब आप यहाँ से कुछ और नहीं करोगे, जो आप चीज़ कर रहे हो वो कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ आप अपनी बेस्ट कर पाओगे। तो जब आप फैमिली के साथ 5 मिनट भी स्पेंड करते हो, तो आप वो 5 मिनट क्वालिटी टाइम अगर स्पेंड कर सकते हो, तो आपकी फैमिली को बस उतना ही चाहिए होता है ना। तो बेसिकली हमें अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पूरा टाइम देना है, बट लॉग आउट करने के बाद हमें अपनी पर्सनल लाइफ में लॉग इन करना है। उसके बाद हमें कभी लॉग आउट नहीं करना है, जब तक हमारा कॉर्पोरेट का टाइम या फिर जो भी आपका जॉब का टाइम है उसमें आप 100% दो, बट उसको लॉग आउट करने के बाद पर्सनल लाइफ में ज़रूर लॉग इन करो। हमारा क्वेश्चन है डाइट, खान पान। लाइक जॉब में लोग इतना बिजी हो जाते हैं तो खान पान बिल्कुल भूल जाते हैं अपना। लाइक मीटिंग चल रही, पिज़्ज़ा खा लिया, कॉफ़ी पी ली, फिर शाम को उठ रहे हैं फिर कुछ खा लिया बाहर का, तो घर का वो बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं। तो इसका कोई सोल्यूशन बताओ हम हमारे ऑडियंस को। यार, एक खान पान ना एक बहुत ही पर्सनल चीज़ है। पर्सनल कैसे, मतलब जैसे एक पर्सन है, उस किसी के लिए इसमें कुछ काम करता है, किसी के लिए कुछ और काम करता है। ज़रूरी नहीं है सबके लिए एक ही चीज़ काम करेगी, है ना। हम जेनरिक चीज़ें बता देते लोगों को अपने वीडियोस के थ्रू और अलग अलग स्ट्रीम से, बट जेनरिक चीज़ें कभी काम नहीं करती। क्यों? अब मान लो कोई बंदा है, कोई पर्सन, क्योंकि हमारे पास कोई मेंबर आता है तो हम कोशिश करते हैं उसको अलग अलग डायरेक्शन से असेस करने का। पहले 1-2 दिन तो हमें असेस करने में ही लग जाते हैं कि ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ पता चलना चाहिए उस पर्सन के बारे में, तभी हम अपना ट्रेनिंग आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो हम स्टार्ट भी नहीं करते। हम पहले बोलते हैं हमें सारी डिटेल्स चाहिए, A to Z, ऊपर नीचे, आप दिमाग से कैसा सोचते हो, क्या करते हो, क्या खाना पीना है करंट, है ना। तो ये बहुत पर्सनल चीज़ है। और अगर मैं एक जेनरिक चीज़ बताऊं कि हम खान पान में क्या कर सकते हैं, जैसे किसी के पास टाइम कम है तो बहुत ज़रूरी है कि हम रॉ डाइट पे जाएं। कि आपको अगर खाने पीने में दिक्कत है कि यार मेरे पास टाइम नहीं है, ये है वो है, तो आप यार क्यों नहीं फ्रूट्स पे जाओ ना, है ना। तो क्योंकि फ्रूट क्या होता है, आपने कोई फ्रूट खाया तो उसको आप कुछ काम नहीं भी करोगे, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं भी करोगे, तो वो लगभग 3 घंटे आपके यहाँ पे रहेगा और निकल जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपने पिज़्ज़ा, बर्गर या कुछ भी उल्टा सीधा ऊपर नीचे खा लिया, तो वो एक बार यहाँ गया तो इट्स स्टक्स देयर, मतलब वो वहाँ रहता है ना, वो लंबा टाइम रहता है। और जब लंबा टाइम रहने का कहीं केसेस में क्या होता है, मैं एग्जांपल दूँ, मैं ना टाइम टू टाइम फास्ट रखता हूँ, हाँ फास्ट रखता हूँ। तो जब भी मैं फास्ट रखता हूँ तो फास्ट खोलने का एक तरीका होता है कि आप एक सर्टन वे में फास्ट खोलो, कि आप फ्रूट से शुरू करो या फिर कैसे भी शुरू करो। तो मैंने रियलाइज़ किया लास्ट टाइम जब मैंने फास्ट रखा था तो अगले दिन मुझे बहुत भूख लग रही थी, हाँ, तो बहुत भूख लग रही थी, तो मैंने क्या किया कि ब्रेड लिया, अपनी बहन को बोला ब्रेड सेक दो, और उसमें पीनट बटर लगाया, 4 ब्रेड निपटा गया, हाँ। लेकिन उसके 2-3 घंटे बाद मुझे बहुत थका हुआ फील हो रहा था। क्यों? क्योंकि ना आप अगर कोई भी खाना खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उसका ना जब आप उसको 30-32 बार चबाओगे ना, आपको वो महसूस होगा कि आपके पेट में वो कैसा रिएक्ट करेगा, है ना। तो जब भी मैंने अगर याद करूं कि मैं ब्रेड और पीनट बटर मैंने चबाया था तो वो चिपकता है, ध्यान दिया कभी? हाँ, वो मतलब ये वो अंदर जाता नहीं अच्छे से। इसका मतलब क्या है, बॉडी मना कर रहा है भाई मुझे नहीं चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप कोई केला खा रहे हो, सेब खा रहे हो या आम खा रहे हो या कुछ ऐसा कुछ खा रहे हो, है ना, तो वो ऐसे जाता है अंदर, 2-3 बार चबाओ और बिल्कुल रेडी होता है डाइजेस्ट के लिए, है ना, अंदर स्मूथली जाता है ना। तो वैसे ही वो स्मूथली पास हो जाता है। तो अपने को क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, वो एनर्जी तो चाहिए। एनर्जी हम इजीली फ्रूट से निकाल सकते हैं, और फ्रूट से जितना एनर्जी निकलता है, और अगर आप उसको रेगुलर इंटरवल्स पे भी खा सकते हो, जैसे 3 घंटे में, 4 घंटे में फ्रूट्स खाए जा सकते हैं। बट अगर आप 3 घंटे 4 घंटे में पिज़्ज़ा बर्गर खाने लगो ना, काम हो जाएगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कब खा रहे हो। और अगर आपके पास टाइम कम है
तो आप रॉ डाइट पे ज़्यादा जाने का कोशिश करो। रॉ डाइट सिंपल है कि जो फूड चेन है ना, जो फूड चेन होता है उसमें जितनी चीज़ें शुरू में आती है, फ्रूट कहाँ से आ रहा है, ट्रीज से आ रहा है ना, तो ट्रीज बिल्कुल बेसिक लेवल है ना, उससे नीचे ग्रास है, ग्रास तो ह्यूमन बीइंग खाते नहीं है, नहीं है ना, तो अगर हम फ्रूट खाते हैं तो वो इजीली हमारे सिस्टम में आराम से मतलब मज़े से जाता है, बॉडी को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन क्या होता है ना, ये चैलेंज पता है क्यों होता है, क्योंकि ना हमें आदत है, हमारे वो जीव को ना आदत है कि जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, आपने कोई चीज़ खाई हो, जैसे आइसक्रीम खाई हो, हाँ, आइसक्रीम में क्या होता है, आपको टेस्ट यूं निकलता है, टेस्ट यूं बहुत जल्दी निकलता है। क्यों निकलता है, जैसे आपने 1 बाइट खाया, 2 बार चबाया और डाला, ऐसा ही होता है आइसक्रीम में। लेकिन अगर आपको वही टेस्ट केले से निकालना है फॉर एग्जांपल, तो आपको थोड़ा लंबा चबाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी वो टेस्ट निकालने के लिए, और वही ज़रूरी होता है। वो मेहनत वाला टास्क है, इसलिए हम उस तरफ जाते नहीं है ना, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम इन सब चीज़ों पे ध्यान दें बस। तो ड्यूरिंग मीटिंग्स, आपकी जो भी मीटिंग कलीग के साथ कोई भी आप काम कर रहे हो, तो बेसिकली आप एक टाइम टेबल बनाओ कि हर 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद छोटा छोटा मील, लाइक फ्रूट खा सकते हो, फ्रूट चाट, कुछ भी, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने हेल्थ और अपने फूड को बैलेंस कर सकते हो। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक फैट, बैठे बैठे घंटों चेयर बैठे बैठे काम करते हैं, यहाँ से फैट बढ़ रहा है, माइंड भी एकदम रिलैक्स नहीं रहता, उसका सोल्यूशन बताओ। यार देखो, आज से अगर हम बात करें, अगर याद हो तो 10 से 15 साल पहले तक जब हम बच्चे हुआ करते थे, तो हम सोचते थे कि यार घर बैठ के काम करना एक ड्रीम जॉब है। हाँ, सबके लिए है ना, सबके लिए एक ड्रीम जॉब होता था कि घर बैठ के हम काम करें, रिलैक्स, चिल, इजी। लेकिन अब अगर आप एनालाइज करो, पहले हम ज़्यादा खुश थे या अभी ज़्यादा खुश हैं? पहले ज़्यादा खुश, पहले कंपैरेटिवली हम मतलब काम ज़्यादा होता था, बॉडी ज़्यादा फटीग होती थी, बट यहाँ से हम ठीक है मज़े से रहते थे, है ना। लेकिन अभी क्या है, अभी ना ये बहुत ज़्यादा हाईली ऑक्यूपाइड हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा काम करता है हमारा दिमाग ना, बहुत ज़्यादा काम करता है, और बहुत ज़्यादा काम इन द सेंस, तो अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें पसंद है, तो वो काम कभी काम नहीं लगता, वो खेल लगता है ना। लेकिन अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमें पसंद नहीं है, मन नहीं है करने का, लेकिन लगे हुए हैं बेड़ चाल में लगे हुए हैं, तो यार वो फिर बॉडी पे बहुत ज़्यादा क्या टैक्सिंग होता है ना। तो ये चीज़ अगर मैं प्रैक्टिकली बताऊं, तो मान लो फॉर एग्जांपल आपको 9 to 5 जॉब करने की आदत है, आपके कंपनी में लोड पड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा काम आ गया है, लोड आ गया किसी वजह से, और आपको 1-1.5 घंटा 2 घंटा फालतू काम करना पड़ रहा है, और आपका रत्ती भर मन नहीं है ना उस कंपनी में काम करने का, तो ऑटोमेटिकली वो 2 घंटे का जो प्रेशर होगा ना आपकी माइंड पे, वो लगभग 10 गुना ज़्यादा होगा अगर हम 2 घंटे की वर्किंग आवर नॉर्मल वर्किंग आवर से कंपेयर करें तो। क्योंकि कोई भी काम हम कर रहे हैं, अगर हमारे दिमाग ने एक्सेप्ट कर लिया कि यार ठीक है मैं कर सकता हूँ, मैं कर लूँगा, ईजी है, रिलैक्स है, चिल है, ये काम मुझे पसंद है, अगर हम लॉन्गर विजन को ध्यान में रख के कर रहे हैं, तो मैं यार आप लोगों के साथ भी शायद यही ट्राई करता हूँ कि यार जो भी काम हम कर रहे हैं ना, वो चीज़ आज की प्रॉब्लम के लिए नहीं है, आज वो प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम ना धीरे धीरे बड़ी हो रही है ना। आज कितने लोग कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जितने भी कर रहे हैं, आने वाले टाइम में ये लोग बढ़ने ही वाले हैं, बहुत बड़े, है ना, ये लोग बढ़ने ही वाले हैं, वर्क फ्रॉम होम, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें बढ़ने ही वाले हैं। तो आगे चल के इन वीडियोस और इन डिस्कशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है ना। डिमांड होगी वो अलग बात है, इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है लोगों के लिए। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा काम करें जो पहला तो हमें पसंद हो, दूसरा अगर हमें ऐसा काम करना पड़ रहा है जो हमें पसंद नहीं है, तो उसमें जॉय ढूंढना बहुत ज़रूरी है। जॉय मतलब उसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है ना। अगर हम एंजॉय करें, बिना काम करेंगे, तो हम ज़्यादा लंबा टिक नहीं पड़ेंगे, है ना। अगर हम एंजॉय करते हैं तो मज़े से इजी काम होता है, वो फ्लुएंटली होता है, एफर्टलेस होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाइक ये हमारे मेंबर ही हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है, वो लॉकडाउन से पहले वर्क फ्रॉम ऑफिस जाते थे, फिर लॉकडाउन आया, उसके बाद उन्होंने घर से काम किया, देन वो फिर ऑफिस गए, तो वो उनके माइंड में ये है कि बेटर कौन सा है,
ऑफिस जाके काम करूँ या फिर घर से काम करूँ। घर से उनको इसलिए अच्छा लगता है ताकि वो काम करते हैं अपने हिसाब से करते हैं, कुछ भी उन्होंने फॉर्मल उन्हें कुछ पहनना नहीं पड़ता, मीटिंग ले रहे हैं। बट जब वर्क फ्रॉम ऑफिस जाते थे वहाँ उनको वहाँ पर्सनैलिटी उनकी, सोशल लाइफ उनकी बहुत बढ़ती थी, अच्छी रहती थी, बातचीत करते थे लोगों से। बट घर में वो एक जोन में रह जाते हैं। मतलब थोड़ा एडवांटेज तो है घर से भी, बट डिसएडवांटेज भी बहुत है। तो इसका आप बताओ कौन सा बेटर है, वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस? देखो ये लॉकडाउन के टाइम में ना मेरे एक दोस्त से बात हो रही थी। अच्छा। वो भाई साहब उनको ना इंडियन गवर्नमेंट से एक अवार्ड वगैरह भी मिला हुआ है, ये चक्र वक्र ये मिलते नहीं है, अर्जुन चक्र ये वो वैसा कोई अवार्ड मिला हुआ है। अच्छा। तो शायद एंटरप्रेन्योर मतलब कंपनी का कोई कंपनी थी उसकी, वो बहुत अच्छा यंग एज में बहुत अच्छा कर रहा था, तो वो गवर्नमेंट ने उसको रिकॉग्नाइज करके अवार्ड दिया था। तो वो मुझे बता रहा था कि उसके साथ क्या हुआ लॉकडाउन टाइम में। तो जैसे उसकी मीटिंग ऑनलाइन चल रही है, वर्चुअल मीटिंग चल रही है, नीचे उसने वो अंडरवियर वो पहनी है, वो शॉर्ट्स पहने हैं, ऊपर टी शर्ट और टाई लगा के, और उसकी मीटिंग चल रही है। अच्छा। वो वीडियो पॉज करनी भूल गया और जाके पानी की बोतल उठा लाया। अच्छा। तो और उसका सब कुछ दिख गया। ये तो पहले लाइटर नोट पे। लेकिन ये जो आप पूछ रहे हो ना कि हमारे मेंबर के ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये पहली ये अगेन ये एक पर्सनल चीज़ है ना। कि जैसे कोई पर्सन है, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिनको ऑफिस जाके ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है कि उनका बॉडी ज़्यादा एक्टिव होता है, माइंड ज़्यादा एक्टिव होता है। हाँ, जो ऑफिस में उनकी प्रोडक्टिविटी निकलती है वो वहाँ ज़्यादा निकलती है। और एक ये भी होता है ना, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। जैसे आप 10 लोगों से मिल रहे हो, 10 दिमाग आपसे बात कर रहे हैं, तो आप कुछ नया सोचोगे। एक और चीज़ है, देखो यहाँ अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था आपको कि ये रूम हमने कोशिश करा था कि योगा वगैरह के लिए बनाएंगे, तो यहाँ आवाज़ गूंज रही थी, तो उसके लिए वो चीज़ बहुत अच्छी है ना। अगर मुझे वो रूम ये बनाना है ना, लेकिन अगर हम इसको स्टूडियो बना रहे हैं, ऐसा कुछ बना रहे हैं, तो यहाँ पे आवाज़ नहीं गूंजनी चाहिए, लेकिन ये फिर योगा के लिए उतना अच्छा नहीं रहा। तो हर स्पेस का ना एक इम्पैक्ट पड़ता है हमारी बॉडी पे, माइंड पे, बॉडी पे। तो जैसे अभी यश का पहाड़ों में घूम के आया, तो वो कुछ चीज़ें वहाँ से लेके आया है, मतलब यहाँ से बॉडी में कुछ चीज़ें लेके आया है, वो फ्रेशनेस लेके आया है ना। तो जैसे हम टेम्पल जाते हैं, है ना, टेम्पल क्यों हमें अच्छा फील होता है, एटलीस्ट मुझे तो होता है, बाकियों को पता नहीं। तो वो अच्छा क्यों फील होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम क्या होता है ना, हम जैसे एनवायरनमेंट होता है हमारा, जिस एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे होते हैं, उसमें हम बहुत कुछ ले लेते हैं वहाँ से, अब्जॉर्ब कर लेते हैं अनकॉन्शियसली, है ना। तो वो इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को वहाँ जो ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं इन्वायरमेंट से, उनको ऐसी चीज़ें ज़्यादा पसंद होगी कि मैं वर्क फ्रॉम ऑफिस करूँ। बट जो वर्क फ्रॉम होम वाले लोग हैं ना, वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट होंगे, ज़्यादा ऐसे होंगे जिनको ज़्यादा कुछ अकेले रहना है ना, ज़्यादा किससे मिलना ढुलना नहीं है ना, तो ऐसे लोग ज़्यादा होंगे। बट ठीक है, अपना अपना तरीका है। बट उसमें ना ये बहुत ज़रूरी है कि आपका घर बैठे अगर आप काम कर रहे हो तो आप कितना डिसिप्लिन होके कर रहे हो, और आप कितना लग के काम कर रहे हो, और तीसरी चीज़ आपका पोस्चर क्या है। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे अगर मैं अभी ऐसे बैठा हूँ और मेरे पेट में खाना है, तो नॉर्मल सी बात है, मेरा पेट बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। अगर मैं ऐसे बैठा हूँ और मेरे पेट में खाना है, तो मेरा पेट ज़्यादा अच्छा काम करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पेट को ज़्यादा स्पेस मिल गया। अब ऐसे ही हमारे हार्ट के साथ भी होता है, हमारे लंग्स के साथ भी होता है, डायफ्राम के साथ भी होता है ना। तो जैसे ही हम एक सर्टन पोस्चर में बैठे, तो वो चीज़ें मेरे बॉडी में ज़्यादा अच्छा काम करने लग गई, और यही तो चाहिए होता है ना, अपने बेस्ट पे काम करने के लिए। तो बेसिकली काम आप कहीं से भी, घर से, ऑफिस से, काम आपको अपना 100% देना है, बिकॉज आपको सैलरी पे कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं। तो काम को काम की तरह नहीं, काम को जिम्मेदारी समझोगे तो काम बहुत अच्छा होगा। तो हम बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नहीं, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। इन कॉर्पोरेट में जाऊंगा, मैं अभी आपके साथ हूँ, तो अब मुझे को फिटनेस का थोड़ा मतलब है नॉलेज, आप बताते हो, बट मैं ऑफिस जाने लग जाऊँगा रेगुलर, तो वो फिटनेस पूरा छूट जाएगा। तो वो क्या एक्सरसाइज, मतलब जो आप मुझे कुछ बताओ कि मैं ड्यूरिंग वर्क भी कर पाऊँ, जिससे मैं थोड़ा फिट रहूँ, मेंटली भी और फिजिकली भी। ये इसमें ना यार एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम ना, हाँ, ये ना थोड़ा सा माइंड गेम वाला काम है। अच्छा। जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, मान लो, हाँ, आप यहाँ पे कीबोर्ड पे
एंटर 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 प्रेस करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, है ना। तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद ना ये ऑटोमेटिक हो जाता है हाँ, है ना। लूप बन गया। मुझे 2 या 3 बार ऐसे करना पड़ा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक हो गया, है ना। उसके बाद मुझे दिमाग लगा के उसको हटाना पड़ता है, समझ रहे हो, समझ रहे हो। समझा समझा। अब ध्यान देना, आप कोई भी काम वर्चुअली कर रहे हो या फिर जो भी कॉर्पोरेट लाइन में जो भी आप काम कर रहे हो, वो आप सेम काम करते चले जा रहे हो, 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 तो वो आपके बॉडी पे, माइंड पे अलग इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो जब भी आपकी बॉडी पे, माइंड पे अलग इम्पैक्ट पड़ेगा तो उसका एक वेयर एंड टेयर होता है हमारे बॉडी में, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी वो काम ले जाता है हमारे से। तो अब मुझे कॉन्शियसली ध्यान देना पड़ेगा कि मैं कैसे वो एनर्जी वहाँ से निकालूं और वहाँ लगाऊं जहाँ मुझे उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब जैसे मैंने पहले वाला क्वेश्चन आंसर दिया था कि स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। अगर मुझे ये 2 चीज़ें करनी अच्छी आती है ना, तो मैं स्पोर्ट्स भी अच्छा खेलूँगा, मैं कॉर्पोरेट लाइन में भी अच्छा रहूँगा, मैं जो आप कह रहे हो कि मुझे फिटनेस ड्यूरिंग वर्क फिटनेस कि मेरी हेल्थ और फिटनेस वेलबींग ख़राब ना हो, ये भी होगी, और मैं ओवरऑल ज़्यादा बेटर अपने बेस्ट पे काम कर पाऊँगा, है ना। तो जैसे ही, क्योंकि देखो जब भी हम स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं ना, हम अवेयर होने लगते हैं चीज़ों के बारे में कि यार अभी मेरे साथ ये चीज़ें हो रही हैं, इसको रोकने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है। जैसे एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैं लगा लो 1 महीना 2 महीना सेम काम करता जा रहा हूँ डे इन एंड डे आउट। उसके बाद मैंने 1 हफ्ते का रेस्ट ले लिया और मस्त पहाड़ वहाड़ घुमाया, सब कुछ यहाँ वहाँ घुमाया, सब कुछ ऑफ करके ऑटोमेटिकली मैं रिफ्रेश और रिलैक्स हो गया, है ना। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है ना, कि आप हम ये भी तो कर सकते, लाइक हम मीटिंग काम कुछ करें तो हम अलार्म लगा दें कि हर 3 घंटे बाद हमें एक मूव करना है, कुर्सी से उठ के वॉक करना है, फिर कुछ भी करना है। देखो अलार्म से क्या होगा ना, ये ठीक है, अगर आपको याद नहीं रहता तो ठीक है, लेकिन आपको कॉन्शियस होना है, बजाय कि आप अलार्म पे डिपेंड हो रहे हो, है ना। क्योंकि आप अलार्म पे डिपेंड होगे तो क्या होगा मैं बताऊं, 2 दिन आपने अलार्म पे का वो कर लिया एक्सरसाइज, तीसरे दिन अलार्म बजा, आपने वो स्टॉप बटन दबाया, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, देख लो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज कर रहे हो, लेकिन आपका दिमाग वही काम में है ना। वही चीज़ बहुत ज़रूरी है कि मैं स्विच ऑन स्विच ऑफ यहाँ से कर पाऊँ, 100% दो, कुछ 100% दे रहे हो, कुछ भी करो, है ना। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है ना। तो यही है यार, बाकी सिंपल चीज़ें हैं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, 100 बात की एक बात होती है ना। 100 बात की एक बात ये है कि आप कुछ भी कर रहे हो, जैसे आपने बात करी 100% दे रहे हो या नहीं दे रहे, और आप कितना कॉन्शियस होकर कर रहे हो, कितना कैसे क्या कह सकते हैं। एक बचपन में मैंने किसी किताब में पढ़ा था कि जब मैं पानी पी रहा हूँ तो सिर्फ मैं पानी पी रहा हूँ, जब मैं खाना खा रहा हूँ तो मैं सिर्फ खाना खा रहा हूँ, और जब मैं हंस रहा हूँ तो सिर्फ हंस रहा हूँ। तो जब भी मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं किसी का सेशन लेने जाता हूँ तो ना मेरे शक्ल से, मेरी बॉडी से कुछ ऐसी चीज़ कन्वे ना हो जो चीज़ मैं नहीं करना चाहता हूँ। जैसे मैं बहुत लंबा बाइक चला के किसी को सेशन देने गया, हाँ, बहुत लंबा ट्रैवल करके सेशन देने गया, तो नॉर्मल सी बात है, ट्रैवल का फटीग भी साथ में जाएगा, है ना। तो उसमें बहुत ज़रूरी होती है कि मैं कैसा अपना माइंड वहाँ से स्विच ऑफ करूँ, यहाँ स्विच ऑन करूँ और अपना बेस्ट दे पाऊँ, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और यही बहुत कम लोग कर पाते हैं, और जो लोग ये कर लेते हैं वो मज़े से अपनी लाइफ जीते हैं बस। तो आज की हमारी कुछ बातचीत यहीं तक होगी। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो इस वीडियो कमेंट डाउन करें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके क्वेश्चन जरूर उठाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगली वीडियो में, और कुछ नई चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।